हेलो। अबे मेरा बच्चा, कौन बोल रहा है? अबे भारत देश में रह रहा है, कहाँ रह रहा है? विदेश में रह रहा है क्या? बड़ा प्रधान बन गया, ब्राह्मण। 6 मंदिर तोड़ दे तूने, 7-8 तोड़ के दिखा। गोली मार दूंगा तेरे को। तेरी ऋषिकेश में बैंड, तेरी भोसड़ी डाल चली। अभी करता हूँ तेरा, मैं इलाज भी करता हूँ, इलाज चिंता न कर। बाबा ने मुझे धमकी दी। चल तेरी माँ बीवी बच्चों वाला, तू ब्राह्मण नेता बन गया। तेरी माँ तो कैसा ब्राह्मण है बे तू? मंदिर तोड़ा, 6 मंदिर तोड़े, 7 तोड़ेगा तू? तरह से लगा के दिखा। तेरी साले सिंगापुरी से तेरी तेरे, मैं बताता हूँ तेरे को। अब मैं तो जेल जा रहा हूँ। तेरी माँ वहीं कूटूंगा, जेल जाएगा, वहीं कूटूंगा तेरे को। तेरी माँ धर के पकड़ के। हाँ तू इधर साले, तेरे को मैं बताता हूँ तेरे को। अबे है तेरी तो आजा, भोसड़ी के शमशान में आजा, तुझे मैं शमशान ही ले जाऊँ अभी। ये कह रहे थे जब हम सुबह आए थे, बाबा के बारे में मैंने इन्हें बताया क्योंकि मेरे क्षेत्र का ही मुकेश्वर का मैं भी मुझे पता था, तो मैंने इन्हें बताया। तो ये मैडम जी कहती हैं कि उठा के दिखा दो। कब कहा? ये जिसमें हम सुबह आए थे, जिसमें हम सुबह आए थे लगभग 9:30-10 बजे करीब। बाबा जी नहीं थे, बाबा चला गया था। बाबा कब भागा यहाँ से? बाबा तो कल ही आधा घंटा भी नहीं रुका होगा बाबा यहाँ पे। आप पहले से जानते नहीं थे बाबा? नहीं थे भगवान, उसको अपना लिया? नहीं अपनाया। ये बहुत बड़ी बात है हमारे समाज की, जो कहती है जानती नहीं है, पहचानती नहीं है। एक वस्त्र पहना हुआ, वैसे भी बाबा जो है शकल से ही आप देख रहे होंगे, हमारे विजुअल में देखिए बाबा किस प्रकार दिख रहा है। ये कह रहे हैं कि वो बाबा है, संत है, और उसका इतिहास जाने बिना उसे जो है यहाँ पे एक जमीन में मंदिर स्थापित करने की अनुमति दे दी। ये है ना मंदिर स्थापना करने के लिए व्यक्ति का झूठ बोल रहे, सारा झूठ बोल रहे हैं। हमने अपना स्थापना नहीं लड़के थे वहाँ पे, जनता के सामने की बात है। तो इन्होंने सबके सामने बोली ये बात। मैंने इन्हें बताया कि वो मांस खाता है, मुर्गा खाता है। इन्होंने कहा वो मुर्गा खाए, कुछ भी खाए, हमें क्या मतलब? तो मैंने ये तो बोला, मैंने कहा यार आप लोग अगर पूजा कर रहे हो, उसके आप फोटो खिंचा रहे हो, तो जाहिर है आप लोगों ने तो बुलाया है। वो कोई अंतर्यामी तो है नहीं कि उसको सपना आ गया यमकेश्वर से कि हाँ जी यहाँ पे पूजा हो रही, मेरे को वहाँ पे जाना चाहिए। इन्होंने बोला। सवाल ये भी उठता है कि आखिर बाबा यहीं पर आके कैसे आया? बाबा यहाँ पे हजारों बाबा आते हैं भैया, हजारों बाबा आते हैं। भिखारी आते हैं, हजारों बाबा आते हैं। तो हमें क्या पता बाबा कौन कौन सा कैसा है? हम तो भीख देंगे ना। अच्छा, भीख देंगे और स्थापित करने को कहेगा तो स्थापित ना, स्थापन करने के लिए नहीं बोला उन्होंने। हमने अपने आप से स्थापन करा, स्थापित नहीं करा जी हमने कुछ भी। मंदिर तो हमने इसने बुलाया बाबा को। किसने? ये है बाबा। नहीं ये बाबा, ये बहुत गंभीर आरोप लग रहा है इन पर। ये जी गुरुजी है तेरे, ये उत्तम भाई के साथ तेरे गुरुजी है ना ये? जरा इसको इसका पूरा परिचय करने दो, इसका पूरा परिचय। जरा इसको पूरा इसका परिचय होगा तो यहाँ बाबा को बुलाएगा। तुम लोग बाबा को बुलाते हैं, ये उनका विजुअल बनाओ, उनका ढंग से इनका विजुअल है। ये सारा परिवार ही मिला हुआ है बाबा के साथ। नमस्कार, आपका ऑनलाइन डिजिटल मीडिया में स्वागत है। कल यमकेश्वर का आतंकी बाबा दिन भर इस क्षेत्र में रहा और उस क्षेत्र के लोगों को ये पता नहीं कि बाबा कितना बड़ा आतंकी है, कितना आतंक उसने वहां तल्ला जो आपका शहजाद नगर है वहां पे फैलाया। हमारी खबर के माध्यम से आप देख सकते हैं, उस बाबा का स्वरूप भी देख सकते हैं, कितना खतरनाक उस बाबा का स्वरूप है। किस प्रकार वो चिमटे से वार करके खून पी रहा है। ऐसा खतरनाक बाबा है और उसको शरण दे रहे हैं ये परिवार वाले। ये परिवार, इस परिवार के लोग जो है, जो एक महिला है, यहाँ पर लोकल लोगों से भी हमने सुना, उन लोगों का ये कहना था कि इस महिला का कहना था कि इस बाबा को हटा के तो दिखाओ। किसकी हिम्मत होती है उस बाबा का मंदिर हटाने के लिए? ये कहना है। अगर हम महिला से पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि आप क्या कहना चाहेंगे, बाबा के पक्ष में क्या कहना चाहेंगे, पर वो महिला जो है घर से बाहर आने को तैयार नहीं है। ये आप समाज का हमारा उदाहरण देखिए, हमारा समाज किस प्रकार विकृत हो रहा है। एक तरफ बाबा गांव वालों को डरा धमकाकर उनको घर से बेघर करने को मजबूर है, उनको जो है आतंकी के माहौल में जीने को मजबूर कर रखा है। दूसरा जो समाज है वो एक समाज है जो कह रहा है कि उस बाबा को हटा के दिखाओ, छेड़ के दिखाओ उसको, हम भी देख लेंगे। हम भी देखना चाहते हैं कि आप दिखाओ तो सही, एक बार आप अपना साहस दिखाओ। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर एक जेसीबी आई थी, उस जेसीबी ने उस मंदिर को हटाया है। और यही है, ये है हमारे जो कह रहे थे। हाँ, क्या कहना चाहेंगे आप?
देखो जी, हम उससे पहले तो हम उस बाबा को जानते नहीं है, ठीक है, कि कैसा बाबा है कैसा नहीं है, ठीक है। वो नाम है आपका, पहले आप रमावती नाम है, ठीक है। हम नहीं जानते, हमारा गेट इधर से भी कोई भी आता है, इधर आ जाता है, कोई भी आ जाता है, उधर से भी खुला है, उधर से भी खुला है, इधर से भी खुला है। आज सुबह जब लोग आए, लोगों का कहना था आज हमें पता के दिखाओ, क्यों कहा? ऐसा नहीं बोला जी, ऐसा नहीं बोला, ये गलत बात बोल रहे हो, ऐसा नहीं बोला। बोल रहे थे तो ऐसे नहीं आए वहाँ विरोध करने के लिए? कहाँ पे? जब वो यहाँ पे बोल रहे थे और हम थे यहाँ पे थे, जब मंदिर हटाए तो थे हम यहाँ पे, ऐसी बात नहीं। हटाने के लिए हमने बोला हटाने के लिए, जी जी जी, नहीं अभी बुला रहे हैं घंटे से, तब से आप आ क्यों नहीं रहे हो? क्यों? हम नाश्ता सुबह से तो ये भीड़ लगा रखी हमारे यहाँ, सुबह से आवाज दी कि इधर आइए, इधर आइए, नहीं आप आए नहीं, सुबह से यही है, सुबह से यही है। चलो आप ये बताओ, कल बाबा कितने बजे आए यहाँ? बाबा यहाँ हमें टाइम तो देखा नहीं जी, सुबह आया, दिन में आया, शाम को आया? नहीं, इसी टाइम पे इसी टाइम पे इसी टाइम पे हम पूजा पाठ कर रहे थे, वो भी आए, वहाँ बैठ गए वो बाबा, ठीक है। तो हम किसी को बाबा को तो भगा नहीं सकते, हमें पता नहीं था। आपको जब पता चला कोई भी बाबा अगर आएगा उसको आप बैठा दोगे? ऐसे नहीं है, कैसे बैठाया आपने? हमने नहीं बिठाया जी, बैठाया नहीं, वहाँ पे हम पूजा पाठ कर रहे थे, वो बैठ गए आके, ठीक है, ठीक बैठ गए। हाँ, आप लोगों ने फोटो खिंचवाई उसके साथ? अब तो हमें ये देखो जी, हमें संत महाराज है, आपको किसी का भी इतिहास देखे बिना आप उसको हमें जानकारी नहीं थी ना, हमें पता होता तो साहब ऐसा थोड़ी करते हम। जानकारी होती तो जानकारी हो गई है, अब जानकारी हो क्या गई, करेंगे आप? अब साहब कभी नहीं कुछ करेंगे ऐसा, ऐसे बाबा को तो हम चौकी में फोन करेंगे, चौकी में फोन करेंगे पहले, ठीक है ना? हाँ जी, ये तो नहीं बोलेंगे कि बाबा को यहीं बसाओ? नहीं, बाबा को क्यों बसाएंगे, हमारे बाल बच्चे नहीं है कि हम बाबा को यहाँ बैठाने लग गए। हाँ जी, हाँ जी। ऐसा है कि जो सुरक्षा का मामला है, जहाँ तक इस क्षेत्र का सुरक्षा का मामला, देखो अभी विवाद की स्थिति जो बनी है, उस विवाद में ऐसा नहीं है कि वो अछूता होगा, वो क्रिमिनल माइंड का है, वो वापस यहाँ पर जरूर आएगा और इस तरह की हरकतें दोबारा करेगा, और ये लोग उसी की शरण में हैं, और इन लोगों ने करना वही है। बुलाने वाले की रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है, धमकाने वाले की रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है, दोनों की रिकॉर्डिंग हमारे पास है कि इन लोगों ने बुलाया। मैंने सोचा कि शायद गलती से ये हुआ होगा, लेकिन बाकायदा बुलाया गया इसको, यहाँ पर इसका मंदिर स्थापित करने की बात की है। वो अपनी फेसबुक लिखता है कि मैं यहाँ भव्य मंदिर महाकाल बनाऊंगा, कोई कह रहा है कि मैं खून के बच्चे का खून पीने वाला हूँ। इस तरह की चीज़ें जो डिस्ट्रक्टिव होते हैं और जो अपने को संत और साधु कहने की बात करते हैं, वो इस तरह की बातें नहीं करते, किसी को माँ बहन की गालियाँ नहीं देते, किसी को बदतमीजी नहीं करते, किसी को डरा के धमका के अपना प्रभाव नहीं दिखाते। जिस तरह की चीज़ें आज हमको माहौल बना, वही और ढालोला का माहौल बनाने की माहौल बन रहा है इस चीज़ को, तो इसे रोकना बहुत जरूरी था इस चीज़ को लेकर, और इनके खिलाफ कार्रवाई करना निश्चित है कि इनके खिलाफ कार्रवाई होगी, और ये भविष्य में इस तरह की हरकतें फिर दोबारा इस जगह पे ना करें। रोशन भाई, ये भी पता चल गया है कि मुखबिर कौन है जो उस बाबा को बुला रहा है, उसके संपर्क में है। अभी भी हमने एक यमकेश्वर में भी देखा था, एक व्यक्ति जो उसके बराबर संपर्क में था, तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? ऐसे व्यक्ति के खिलाफ वही कार्रवाई जिसने यहाँ एंट्री कराई, जिसकी बदौलत ये सारा माहौल हुआ है, उसके खिलाफ तो मुकदमा हो गई होगा। उसके भी इन्होंने बुलाया है, तो इन्होंने जिम्मेदारी इनकी है। अगर कल एक भी बच्चे को, इस शहर के किसी भी बच्चे को, इस क्षेत्र के किसी भी बच्चे को कुछ ऊंच नीच हो जाती है, कुछ हल्की सी कोई घटना घट जाती है, तो उसकी सारी जिम्मेदारी इन्हीं लोगों की होगी जिन लोगों ने इसको बसाने का काम यहाँ पर किया है। रोशन भाई, एक चीज हम ये भी देखते हैं, जो अवैध कब्जेदार होते हैं वही इस तरीके के बाबाओं को शरण देते हैं। हमेशा अवैध कब्जे की मंशा से ही ये काम किए जाते हैं। जिनके अपने 100 गज के प्लॉट हो या 200 गज का हो या 10 बीघा का जमीन हो, वो कभी इस तरीके की हरकतें नहीं करते। लेकिन कब्जे की नियति से कि लोग हमसे डरे रहें, हमें कोई कुछ बोले ना, ऐसी चीज़ों को करने के लिए तंत्र मंत्र का ही वो लेते हैं, डराने का काम करते हैं सीधी सादी भोली जनता को, और यही तरह का माहौल इस जगह पे बनाने का काम किया। हम इन चीज़ों से डरने वाले नहीं है। तंत्र मंत्र हमने बहुत देखे हैं, और ऐसे तंत्र मंत्रों को हम भली बात जानते हैं, जो इस तरह के डिस्ट्रक्टिव माइंड होते हैं, बहुत घूमरे होते हैं, और ये क्रिमिनल माइंड होते हैं। बेसिकली ये संत नहीं होते हैं। हाँ, और इस पर तो जो है अब फॉरेस्ट को संज्ञान लेना पड़ेगा, तो फॉरेस्ट के खिलाफ एक माहौल जरूर बनेगा इस जगह पे। डीएफओ को मैं बोल चुका हूँ, और अभी भी मैं डीएफओ को मैसेज कर चुका हूँ, रेंजर को मैं 3 बार बोल दिया है, लेकिन वो यहाँ पर शायद मुझे लगता है इसी तंत्र मंत्र के चक्कर में नहीं आ रहे हैं। और ऐसी तंत्र मंत्र में हम 5-10 बाबाओं को यहाँ बैठाते तो मुझे लगता है सब कब्जे में हो जाएगी इस चीज़। अनिल भाई, आप भी एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आपका क्या कहना है ऐसे काम के बारे में? ये गलत तो गलत ही है, जो भी है वो गलत तो गलत ही है ना, उसको सही कैसे करोगे? तो बाबा ने दूसरे क्षेत्र में आतंक मचा हुआ है, दूसरे क्षेत्र वाले बुला रहे हैं, कह रहे हैं यहाँ पे आओ, यहाँ पे बसो। ये जमीन जिसने घेरी वो खुद ही क्रिमिनल है। ये क्या है? ये रेत देखो आप, चंद्रभागा से उठाया है ना, वन विभाग से उसकी पूरी सेटिंग है, वन विभाग यहाँ आएगा ही नहीं, किसी कीमत पे नहीं आएगा। अच्छा, आप मानते हैं कि वन विभाग की मिली भगत है? बिना मिली भगत के ढेर लग रहे हैं, बिना वन विभाग के हो गया।
ये जो जमीन घेरी जा रही है कहीं ना कहीं तो उसका कुछ है। जहाँ से ये भागा है उस क्षेत्र के प्रशासन ने भी कौन सा अभी कुछ कर दिया है। आपका शुभ नाम क्या है? मुकेश रोतेला। अच्छा, क्या कहेंगे आप, वन विभाग की जमीन पे कब्जा करने के लिए बाबाओं को बसाया जाता है? बिल्कुल, बाबाओं को इसीलिए बसाया जाता है क्योंकि आप देख रहे हो कि अभी अध्यक्ष जी ने बताया 3 बार फोन कर दिया है और डीएफओ को भी फोन करा है, फिर भी वन विभाग का कोई भी आदमी यहाँ पर नहीं आया है। इतना बड़ा विवाद हो गया है और प्रशासन इसलिए लापरवाह है कि तल्ला क्षेत्र में जो आपके द्वारा बहुत सारी चीजें दिखाई गई है और वहाँ से भी वो बेसिकली जो है बच के यहाँ पे आ गया है। अगर वहाँ के लोग क्या कर रहे हैं वहाँ पे चीजें, और नगर पालिका अध्यक्ष को जो मेन आदमी है उसको फोन किया जा रहा है, तो एक जो कॉमन पर्सन होगा उसका क्या हाल होगा। जी तो ठीक ये आप क्या बोलेंगे, ये क्या हो रहा है यहाँ गाँव में? गांव में जो ये हालात चल रहे हैं, पूरा डर का माहौल है इस समय। किसी की भी जान माल को खतरा हो सकता है और ऐसे करने वालों के खिलाफ बिल्कुल मुकदमा होना चाहिए। और जब हमारी पूरी टीम, हमारे भाई जितने भी हैं यहाँ पे लोगों को इकट्ठा करके आए और हमने इनको जब इतनी गुजारिश करी कि इनको हटाया जाए, तो इनके द्वारा हमें ये कहा गया कि अगर आपने किसी भी मंदिर को हाथ लगाई तो मेरा श्राप है, तुम्हें और तुम्हारा घर बर्बाद हो जाएगा। ऐसे ऐसे लालचर और अपशब्द की हमारे से इन्होंने वो बात करी है। तो प्रशासन से हमारा यही अनुरोध है कि इसको जल्द से जल्द इस मामले को निपटाया जाए ताकि आम जन की सुरक्षा हो। प्रशासन को कहाँ कह रहे हैं आप? प्रशासन तो मिला हुआ है, वन विभाग ही चाह रहा है कि बाबा आए यहाँ वन विभाग की भूमि खुर्द हो जाए। इसका तो हमें कोई संज्ञान नहीं है, लेकिन अब हम अपील करते हैं प्रशासन से कि जो कुछ भी हुआ है उसको जल्दी से जल्द निपटाया जाए ताकि आम जन की सुरक्षा हो। सुभाष भाई, आप सभासद हैं इसी नगर पालिका मुनि की रेती के, ये दूसरे वार्ड में हो क्या रहा है इस वन विभाग की भूमि में? पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये कोई बाबा नहीं है, असल में व्यक्तिगत इसका नाम भूपेंद्र सिंह बिष्ट है और ये आपराधिक प्रगति में हमेशा से ही लिप्त रहा है। मैं इसकी हिस्ट्री निकालो, इस पे कई मुकदमे इस पे भी दर्ज हो रखे हैं। अब ये मानसिक तनाव में आ गया है क्योंकि ये सुल्फा, भांगला, गांजा, चरस, इन चीज़ों का पूरा सेवन करता है और युवाओं को ये अपने साथ में रखता है ताकि उन युवाओं को भी ये नशे पे आदी करे और युवा इसका समर्थन करते रहें। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, इस बाबा के खिलाफ मुकदमा यमकेश्वर में ही नहीं है। मेरे हिसाब से इस बाबा के ऊपर मुकदमा गुमानी वाला भैरव बाबा जी ने भी कर रखा है। अभी कुछ दिन पहले ये भैरव बाबा के आश्रम में भी गया था, हफ्ते 10 दिन ये वहाँ पे भी रहा। उसके बाद इसको भैरव बाबा का जो कम से कम 70 साल पुराना मंदिर है, जो वहाँ के संस्थापक है, उनको भी इस बाबा ने गाली गलौज करी है, उनके साथ भी मार पिटाई की काम करा है। उनके भक्तों ने इस बाबा को मार मार के भगाया है। उसके बाद जाके ये यमकेश्वर बसा है। यमकेश्वर में भी इसने वही तांडव मचाया है। ये खून मारता है, आशीर्वाद देने के बहाने उनको मारने का काम करता है। लोगों ने कैसे कैसे अपने बच्चों की जान बचाई है इससे। अब ये यमकेश्वर से तड़ी पार हो गया, वहाँ इस पे मुकदमे कायम हो रखे हैं। अब ये जाके यहाँ ढालवाला बसा है। ये परिस्थितियां पैदा हो गई है अब ढालवाला क्षेत्र में। पहले तो आतंकी बाबा को जो है यहाँ पे पनाह दी जाती है, मुखबिर द्वारा से बताया जाता है कि आओ यहाँ पर निवास करो, यहाँ पे मंदिर की स्थापना करो। बाद में जब लोकल लोग विरोध करते हैं तो यहाँ की एक महिला कहती है कि हटा के तो दिखाओ, और फिर हम जब खबर करने आती है तो हम ही को कहती है कि तुम शराब पी के जो है यहाँ पे रिपोर्टिंग करने आए हैं। ऐसे गंभीर प्रकरण भी होने लग गए हैं। अब ये देखना है कि वन विभाग अपनी प्रॉपर्टी में अवैध कब्जेदारों को किस प्रकार हटाता है, राजस्व प्रशासन क्या कार्रवाई करता है, पुलिस विभाग क्या कार्रवाई करता है इन अपराधियों के खिलाफ। क्योंकि अब तो आंच हम पत्रकारों पर ही गिरने लग गई है। हम पत्रकारों को कह रहे हैं कि खबर करने ही मत आओ, अगर आओगे तो हम कहेंगे कि तुम शराब पी के आए हो। यानी आतंकी बाबा है उसको पनाह देने वाला कह रहा है कि अब पत्रकार भी शराब पी के रिपोर्टिंग करेंगे। खुद मुखबिर बने हुए, खुद समर्थक बने हुए, अब पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। यानी व्यवस्था ऐसी हो गई है कि पहले अवैध कब्जे करो, फिर बाबाओं को बुलाओ, फिर बाबाओं से जो है यहाँ के लोकल लोगों को डराओ। यमकेश्वर में तो जो है चिमटा मार के खून पी रहा है वो बाबा, ऐसे बाबा को पनाह दी जा रही है। और जो कोई खबर करने आता है, सच्चाई दिखाने के लिए आता है, उसको कहा जाता है कि ये शराब पी के आया है। ये व्यवस्था इतनी दुर्बल हो चुकी है हमारे समाज की कि कोई दूसरे को समझ ही नहीं पा रहा है। अब कैसे सच्चाई दिखाई जाएगी जब इस तरह के अपराधी जो हैं हम पत्रकारों पर ही सवाल उठाने लग जाएंगे। वही नहीं, बाबा जो है यहाँ के नगर पालिका अध्यक्ष तक को धमकी दे रहा है, तब भी ये चेत नहीं रहे कि हमने क्या गलती की है। माफी मांगने की बजाय उल्टा डरा और धमका रहे हैं। मैं अपने सहयोगी दीपक के साथ योगेश आंवला, डिजिटल मीडिया, तीर्थनगरी ऋषिकेश, देवभूमि उत्तराखंड। खबर को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, जिससे इस आतंकी बाबा और इनको पनाह देने वालों से हमारे समाज को बचाया जा सके। धन्यवाद।